हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना 11th बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। क्या इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। हमारी जो मेन यूनिट चल रही है दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में मैं आपको पढ़ा रही थी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में मैंने आपको मेन टर्म्स का इंट्रोडक्शन दिया कि इंश्योरर का क्या मतलब है, या इंश्योर्ड कौन होता है, पॉलिसी क्या है, ठीक है, सम एश्योर्ड क्या है, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद मैंने आज आपको बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। ओके, फर्स्ट पॉइंट आप देखें कि इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी क्यों है। अगर हम इस सर्विसेज का बेनिफिट ना लें तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस जो है वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो भी पर्सन इंश्योरेंस करवाता है अगेंस्ट लाइफ और अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो कोई भी लॉस होने के केस में इंश्योरेंस कंपनी से वो कंपनसेशन रिकवर कर सकता है, ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप जो है इंश्योरेंस लेंगे अगेंस्ट लाइफ, और जनरल इंश्योरेंस में आप इंश्योरेंस लेंगे अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी। अभी क्या होगा, लाइक आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है और आप किसी भी पर्सन ने, लाइक, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, सपोज एक्स ने, एक्स की डेथ हो जाती है, तो वहां पर जो उसका नॉमिनी होगा उसको वो पेमेंट मिल जाएगी। जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट होगा वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ डेथ के केस में ही पैसा मिलता है। नो, ऐसा नहीं है। अगर डेथ नहीं होती, ठीक है, नो डेथ, तो आप खुद ही हिमसेल्फ कैन रिकवर अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, बट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ओवर होने के बाद वो खुद भी पैसे ले सकता है। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंश्योरर। आपका इंश्योरेंस दो तरह का हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है आपने, जनरल इंश्योरेंस करवाया हुआ है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। उन बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको कंपनसेशन कब मिलेगी और कितनी मिलेगी। किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करवाया और उसकी डेथ हो गई, तो जो उसका नॉमिनी होगा, जो फॉर्म में आपने जिसका नेम मेंशन किया होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी से वो कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। डेथ नहीं होती तो भी कोई बात नहीं। ये जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो आपको सेफ्टी एलिमेंट भी प्रोवाइड करता है और इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, आपको यहाँ लिख देती हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में आपको सेफ्टी एलिमेंट भी मिलता है प्लस इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी मिलता है। मतलब आपका सेफ्टी कि अगर कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी बैठी है आपको कंपनसेशन देने के लिए। इन्वेस्टमेंट, आपको कुछ नहीं होता तो आपने जो पैसा वहां सेव किया था, प्रीमियम के तौर पर रेगुलर पेमेंट की थी, उसमें कुछ बोनस कुछ ऐड होकर वो पैसा आपको मिल जाएगा। बट जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी एलिमेंट प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स की लाइक आपने फायर इंश्योरेंस करवाया, जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है फायर इंश्योरेंस, उस केस में क्या होगा, यू कैन गेट कंपनसेशन अगेंस्ट द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, बट लॉस होगा तभी। मतलब फायर इंश्योरेंस के केस में आपको फायर तभी मिलेगी व्हेन फायर अकर्स, अगर आग लगती है एंड प्रॉपर्टी गेट डैमेज, और आपकी प्रॉपर्टी उस वजह से डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, पूरी की तो पूरी खत्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया क्या बात की हमने कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये हमें।
प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ के अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस करवाया, डेथ हो गई, नॉमिनी को पेमेंट मिलेगी। डेथ नहीं हुई तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप अपना पैसा खुद रिकवर कर लेना। जो लाइफ इंश्योरेंस है ना, उसमें दोनों एलिमेंट है, सेफ्टी एलिमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी है। मतलब आप किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में किसी का बॉडी पार्ट खत्म हो जाता है, वो हैंडीकैप हो जाता है, तो उन सब रीजंस के अगेंस्ट आपको कंपनसेशन मिलेगी। बट जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ सेफ्टी एलिमेंट है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। इफ मतलब आपने फायर इंश्योरेंस लिया, आग लगेगी, नुकसान होगा तो पैसे मिलेंगे, आग नहीं लगी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपने जो प्रीमियम्स पे किए थे वो खत्म। ठीक है, दैट मीन्स कि जनरल इंश्योरेंस इज प्रोवाइडिंग ओनली सेफ्टी एलिमेंट, कि कहीं ना कहीं आप सेफ हो कि कल को आग लगती है, चोरी होती है, कोई नुकसान होता है तो चलो भी हमें पेमेंट वहां से मिल जाएगी। ठीक है, आप एक सेफ साइड पे हो जाते हो, सेफ जोन में हो जाते हो। बट अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। ये मुझे अलग से नहीं बताना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया कि ये इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर पेमेंट करते हो प्रीमियम की, रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक रेगुलर पेमेंट्स करते हो प्रीमियम की। ओके, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड की एक्सपायरी के बाद ठीक है, जो इंश्योरर होगा विल गेट पेमेंट ऑफ प्रीमियम प्लस बोनस। कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जितना आपने आज तक जमा किया था उतना ही आपको वापस मिल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, और वो एक्स्ट्रा क्या? आपका बोनस। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट एलिमेंट हो गया। रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, 5 साल तक, 10 साल तक रेगुलर आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी है। फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो इंश्योरर है दे विल गेट पेमेंट ऑफ प्रीमियम प्लस बोनस। तो इन्वेस्टमेंट हो गया ये। ठीक है, अच्छे से इसको साथ साथ नोट डाउन करो, मैं ये सारे पॉइंट्स आपको इस तरह से ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब तक हमने 2 पॉइंट्स किए हैं, एक तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है, कोई लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है या लाइफ का लॉस होता है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट ले सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है, हम रेगुलर पेमेंट करेंगे प्रीमियम की, और उस टाइम पीरियड के बाद इंश्योरर जो है उसको पेमेंट मिल जाएगी प्रीमियम की। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, एक स्टूडेंट ये ठीक करो आप यहाँ पर, इंश्योर्ड विल गेट द पेमेंट। ओके, नॉट इंश्योरर, इंश्योर्ड विल गेट द पेमेंट। ठीक है, ये नीचे वाला मैंने रब कर दिया, आपको पता ही है। बस यहाँ पे इंश्योरर जो होता है वो इंश्योरेंस करता है, और इंश्योर्ड वो होता है जिसे पेमेंट मिलती है। तो हम पेमेंट मिलने की बात कर रहे थे, दैट्स वाई यहाँ क्या आएगा, इंश्योर्ड विल गेट द पेमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके, इसको ठीक कर लेना आप। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, तो वो तो आपको पता ही है कि इंश्योर्ड का जो रिस्क है वो कौन बांटता है? इंश्योरर। यस, जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ। लाइक आपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, किसी कार का, व्हीकल का, गुड्स का, स्टॉक का, कोई भी आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, और वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई है ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, तो वहाँ पे अभी सारा लॉस आपका नहीं है,
जो भी है जो आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप जो है कंपनसेशन ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, रिस्क जो होता है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी पीपल, काफ़ी लोगों में बटेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी कहाँ से लाएगी, हमारा पैसा हम प्रीमियम का उन्हें देते हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहाँ से उनको इनकम मिलती है, जब किसी का नुकसान होता है तो उसको कंपनसेशन देने में वो पैसा काम आता है। तो इस तरह से काफ़ी लोग इस चेन में जो लोग जुड़े हैं, इस सर्कल में जो लोग जुड़े हैं, उन सब में वो लोगों सब के अंदर वो जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं लोन फैसिलिटी। यू कैन गेट लोन फैसिलिटी ओके फ्रॉम बैंक ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। लाइक आपने कोई पॉलिसी करवाई हुई है तो वो डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी जिससे भी आपको लोन चाहिए आप वो डॉक्यूमेंट एज अ सिक्योरिटी वहाँ रख सकते हो और उन डॉक्यूमेंट्स पे लोन ले सकते हो। अभी ये जो लोन, इसमें क्या होता है, लेस रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, कम होता है, क्योंकि अगर जो डेटर है वो पेमेंट नहीं कर पाया टाइम पे, तो जो लेंडर है जिसने पेमेंट दी थी उसके पास जो पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनके बेसिस पे वो इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन ले लेगा। ओके, इसको आप ऐसे समझो, एक्स हो गया, ये इंश्योरर है आपका, इंश्योरेंसर नहीं है, ये आपका लेंडर है। ये कौन है, आपका लेंडर। इसने क्या किया, ये डेटर है, इसको कुछ मनी दी उधार पे, लेंडर ने डेटर को कुछ पैसा उधार दिया, इसने एज अ सिक्योरिटी इसको अपने पॉलिसी, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज थी वो वाले सब डॉक्यूमेंट्स इनको दे दिए एज अ सिक्योरिटी। समझ आया? लेंडर ने डेटर को मनी दी लोन पर और डेटर ने अपने जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे सिक्योरिटी के तौर पे लेंडर को दे दिए। ठीक है, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट सारे इसके पास हैं। कल को डेटर पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो जो ये पॉलिसी का पैसा इसको मिलना था वो अब इसको ना मिलकर इसको मिलेगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे लेंडर सेफ है, उसको पता है कि मेरा पूरा पैसा तो डूबने से रहा। ठीक है, वो पॉलिसीज वगैरह चेक करके सारा वेरीफाई करके तभी उसको लोन देगा ना, और डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट होगा इस चीज़ के लिए भी कि इफ़ आई फेल टू मेक पेमेंट ऑन टाइम देन यू कैन रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम माई पॉलिसी। ऐसा कुछ करके पूरा एग्रीमेंट बनेगा कि कल को अगर मैं आपका पैसा नहीं दे पाता तो आप मेरी जो पॉलिसी है वहाँ से रिकवर कर लेना, आप कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी से ले लेना। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी का भी कोई लॉस नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने पहले डेटर को इसको पेमेंट देनी थी, अब इनको पता है कि इसने इससे उधार लिया था तो इसको पेमेंट ना करके वो इसको पेमेंट कर देंगे। सिंपल। आगे बात करते हैं एनकरेजमेंट टू सेविंग्स। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो हम रेगुलर पेमेंट ऑफ डिविडेंड कर रहे हैं, रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रीमियम कर रहे हैं, वो मेरी सेविंग ही है। रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो जो वो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो मेरा सेविंग ही है, चाहे वो पर मंथ हो चाहे वो पर ईयर हो। ठीक है, वो मेरी सेविंग्स ही हो रही है यहाँ पर। रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट रेगुलरली पे करना, दैट विल बी माई सेविंग, जो फ्यूचर में मुझे काम आएगी कुछ भी मिस हैपनिंग के केस में, कुछ अनसर्टेनिटी के केस में, या चलो कुछ भी बुरा नहीं होता, मैं नेगेटिव क्यों सोचूं कि नेगेटिव होगा, कुछ अनसर्टेनिटी होगी, कुछ मिस हैपनिंग होगी तो ही वो पैसा काम आएगा। सब अच्छा चल रहा है स्टिल, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, ओल्ड एज में, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद वो पैसा हमें कभी भी काम आ सकता है। ओके, मोर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे जनरेट हो रही है, काम कैसे मिल रहा है, रोजगार कैसे बनेगा? क्योंकि आपको भी पता है कि इंश्योरेंस एजेंट होते हैं जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, उनको इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कुछ कमीशन देती है और वो कमीशन से ही उनका घर चलता है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई, कितने LIC है, ठीक है, बिरला, आदित्य बिरला है, कितने मतलब इंश्योरेंस सिस्टम हमारे यहाँ है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस के काम में लगी हुई हैं। तो वो खुद कैसे करते हैं, अपने इस बिजनेस को स्प्रेड कैसे करते हैं, थ्रू एजेंट। इंश्योरेंस कंपनीज अपने बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए एजेंट्स का यूज़ करती हैं। जो एजेंट्स होते हैं वो कस्टमर ढूंढते हैं इंश्योरेंस करवाने के लिए कि हाँ जी आप इंश्योरेंस करवाओ, आपको बेनिफिट मिलेगा, और उन एजेंट्स को इसके बदले में कमीशन मिलती है। तो आज तो कई लोग इस काम में लगे हुए हैं, ठीक है, कई लोगों का घर इस वजह से चल रहा है। तो इंश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी इंश्योरेंस की वजह से डेवलप कर रही है। कैसे? आपने प्रीमियम का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को दिया, आपने प्रीमियम का अमाउंट किसको दिया? इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी ने वो पैसा इंडस्ट्रीज को दे दिया एज अ लोन। इंडस्ट्रीज ने वो पैसा प्रोडक्शन में लगाया, वो प्रोडक्शन सेल परचेज करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके इनकम बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, लोगों की बेसिक नीड सेटिस्फाई होंगी, तो इससे क्या होगा? हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। आपने क्या किया? अपना जो सेविंग्स थी, जो स्मॉल सेविंग्स थी, जो मुझे बैंक में रखनी थी, पर बैंक में रखने की बजाय मैंने किसको दे दी? इंश्योरेंस कंपनी को दे दी। अब वो जो प्रीमियम का अमाउंट था मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दी अपनी सेविंग्स। इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा खुद अपने पास नहीं रखेगी, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को दे देगी, इंडस्ट्रीज को दे देगी एज अ लोन। इंडस्ट्रीज उन पैसे का यूज करके ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, कई लोगों को काम भी मिलेगा। जब प्रोडक्शन होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ लोग, लेबर तो चाहिए होगी ना, इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनकी बेसिक नीड सेटिस्फाई होगी, एंड ऑल ओवर आवर इकोनॉमी विल ग्रो। ओके, एंड द लास्ट इज रिबेट इन टैक्स पेमेंट। टैक्स की पेमेंट में आपको रिबेट मिलती है। आपकी जो भी टोटल इनकम होती है, जो टोटल टैक्सेबल इनकम होती है आपकी, उसमें से जो भी आप प्रीमियम पे करते हो वो आप लेस कर सकते हो। प्रीमियम जितने का भी आपकी जो इंस्टॉलमेंट जा रही है प्रीमियम की, वो आप यहाँ लेस कर सकते हो। तो ये जो अमाउंट बचेगा वो आपका नेट टैक्सेबल इनकम होगी, मतलब उस पर आपको टैक्स देना होगा। अदरवाइज तो देखो आपको कितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता, लेकिन आपने प्रीमियम पे किया, वो उसकी छूट है, आप उस अमाउंट को घटा दो। आप 10,000 का प्रीमियम दे रहे हो, 20,000 का दे रहे हो, 50,000 का, जितने का आप प्रीमियम पे कर रहे हो, आप वो प्रीमियम अमाउंट इनकम में से लेस कर दो और बची हुई इनकम पे टैक्स दो, तो इस तरह से आपका टैक्स भी बचेगा। ठीक है, so these are the important points regarding insurance, these are the advantages, these are the importance of insurance, कि इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसको क्या फ़ायदा है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को क्या बेनिफिट मिल रहा है। इंश्योरेंस में हमने सबके लिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, जो इंश्योरेंस है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारी प्रॉपर्टी का कोई लॉस हो जाए तो हमें कंपनसेशन देता है, हमारी लाइफ के ऊपर कोई रिस्क आ जाए, एक्सीडेंट में कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए, तो वहाँ पे हमें प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कंपनी देती है। इवन इन केस ऑफ डेथ, हमने अपने लाइफ में जो पैसा सेव किया है वो हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली के काम आता है, तो ये हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद आपका था इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है, छोटी छोटी सेविंग्स हम जो है अपनी इनकम में से निकाल के इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, तो दैट मीन्स हम वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ ऐड करके फिर रिटर्न मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, मेरा रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कई लोगों में, जो लोग इस चैन के साथ जुड़े हुए होंगे उन सब में ये रिस्क थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। लोन फैसिलिटी, आप पॉलिसीज़ जो हैं आपकी वो किसी के पास भी आप सिक्योरिटी के तौर पे रख के, मोस्टली क्या होता है बैंक्स के पास रख के वहाँ से आप लोन बोरो कर सकते हो। अगर आप लोन की रिपेमेंट नहीं करते तो जो कंपनसेशन अमाउंट फ्यूचर में मुझे मिलता अब वो बैंक को मिलेगा, क्योंकि मैंने बैंक से लोन लेके यूज़ कर लिया है। एनकरेजमेंट टू सेविंग्स, सेविंग्स को एनकरेजमेंट मिलती है, मतलब लोग इंस्पायर होते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना है जो कि फ्यूचर में हमें काम आएगा, हमें काम नहीं आएगा तो हमारी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। तो इस फीलिंग के साथ हम जो है मोटिवेट होते हैं, स्मॉल सेविंग्स को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। मोर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है एजेंट्स के थ्रू काम होता है, एजेंट्स के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस बढ़ाया जाता है। उन एजेंट्स को जितने भी कस्टमर्स वो लेके आते हैं, जो भी उनकी रहती है स्कीम्स रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग कमीशन मिलता है। वो कमीशन उनके लिए तो एम्प्लॉयमेंट का रिटर्न ही है। ठीक है, किसी को सैलरी मिलती है, किसी को वेज मिलता है, किसी को कमीशन मिल रही है और उससे वो अपना घर चला रहा है। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करती है, बिकॉज जो प्रीमियम का अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, दे डोंट कीप दिस अमाउंट विद देमसेल्फ। उस पैसे को वो अपने पास ना रख के वो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट होती है, लोगों को काम मिलता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है, एंड द ऑल ओवर इकोनॉमी विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। ओके, एंड द लास्ट इज टैक्स में रिडक्शन, रिबेट मिलता है आपको। जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो आप अपनी इनकम में से उस रिबेट को लेस कर दो,
और बचे हुए पार्ट पे टैक्स दे दो, तो ये भी एक फ़ायदा है आपके लिए। सो इंश्योरेंस की मेन टर्म्स हो चुकी हैं, इंश्योरेंस की फीचर्स हो चुकी हैं, एंड आज इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस भी आप कर चुके हो। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं 1 बाय 1 ही एक टॉपिक लूँगी, इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगी इंडिविजुअल टॉपिक्स पे, ठीक है। चाहे चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा, बट एटलीस्ट हमें हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आज का टॉपिक आपको समझ आ गया, आई होप। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।